बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डिलीवरी बॉय रईस ने चीखना शुरू किया तो इन दरिंदों ने उसके मुंह में प्लास्टिक बैग डाल दिया और गाड़ी में डाल के उसको शाम की भट्टियां ले गए। असल तशद्दुद वीराने में लेकर जाकर किया गया कि वहाँ पर कोई भी उसकी चीखें, आहें और सिसकियाँ सुनने वाला कोई नहीं होगा। रईस को जिंदा जलाने की वीडियो भी मौजूद है। फरहान ने मांगा मंडी इलाके के 3 दिन तक मुसलसल चक्कर लगाए। सीडीआर में ये अहम इंकशाफात सामने आया है। रईस को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद यानी कि उसका पूरा बाकायदा प्लान बनाया गया था। क्या फरहान का भाई जिसको इस वक्त पुलिस ने छोड़ दिया है वो भी फरहान और आमना के साथ उसी गाड़ी में मौजूद था? आज की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे किस तरह से इन दरिंदों ने एक खौफनाक, अजियतनाक मौत दी और इनको लग रहा है कि ये किसी जानवर को उन्होंने कत्ल किया है, इंसान नहीं था और जानवर को इन्होंने जला दिया है। बड़े ही सुकून से, बड़े ही जो है आराम से ये लोग बैठे हुए हैं। इनको लग रहा है कि कोई पूछने वाला नहीं है। इनको लगता है कि ये मुल्क जो है इसमें हर चीज़ पैसे से बिकती है। ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन अवाम जो है उन्होंने आंखों में जो है ना वो शीशा नहीं डाला हुआ। अवाम को सब नजर आ रहा है और अवाम डेफिनेटली इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए आवाज़ भी उठा रही है और उठाती रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आमना अकेली डाइन नहीं है, बल्कि अगर मैं बात करूँ उसके पूरे घर की तो पूरा घर ही जल्लाद है। ये ऐसे दरिंदे किस्म के लोग हैं जिनको आप कहें कि अगर आप इनको छोड़ देते हैं तो ये माशरे में दरिंदगी का बाइस ही बनेंगे। जैसे जैसे पुलिस तफ्तीश आगे बढ़ रही है, इन दरिंदों के चेहरों से नकाब जो है वो उठना शुरू हो गया और पता चल रहा है कि पूरा का पूरा घर, मेरे ख्याल में पूरा खानदान ही जो इनको सपोर्ट भी कर रहा है या जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो इन्हीं जैसे हैं। पुलिस ने जब फरहान का सीडीआर का जायजा लिया तो पता चला कि वो ना सिर्फ रईस का मोबाइल साथ लेकर घूम रहा था बल्कि मांगा मंडी के इलाके की भी रैकी कर रहा था। ये जो मासूम बन रहा है, ये गलती से डंडा लग गया, गैरत के नाम पे मैंने मार दिया, कहानी सुना रहे हैं कि जी गलती से डंडा लग गया और फिर रईस मर गया, ये मुकम्मल तौर पर एक हादसा है। वो डाइन, लूमड़ी, चालाक मक्कार औरत कहती है कि जी ये तो सिर्फ एक हादसा है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। मुकम्मल जो है इसकी प्लानिंग की जा रही थी। 3 रोज से ये दरिंदा जो है फरहान जिसका नाम है वो मांगा मंडी के इलाके की रैकी कर रहा था और अब ये कहता है कि ये गलती से डंडा लग गया तो रईस मर गया और कुछ समझ नहीं आ रहा था तो फिर मैंने उसको लेकर मैं उसको घूमता रहा, फिर शाम की भट्टियाँ ले जाकर मैंने उसको जला दिया ताकि सब सबूत ख़त्म हो जाए। लेकिन इस वक्त ये इनकारी है। ये कहता है कि जी मुझे नहीं पता कि उसको किसने जलाया, मैंने तो उसको मारा भी नहीं था, वो बिल्कुल ठीक यहाँ से गया था। मुकम्मल तौर पे झूठ बोल रहे हैं और झूठी पट्टियां पढ़ा रहे हैं इनको। जो भी उनको जो है यकीन दिलाया गया कि हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे, तुमने परेशान नहीं होना। आमना मैं फिर बता रही हूँ कि 2-3 महीने के अंदर, शायद ये बहुत ज़्यादा टाइम है, वो बाहर आ जाए, क्योंकि इश्क मुआशके का तो कोई केस नहीं बनता ना कि तुमने कितने अफेयर्स चलाए, तुमने कितने चक्कर चलाए। उसके मियाँ को उससे मसला नहीं है। अगर उसका मियाँ जाए अदालत में कि मेरी बीवी मुझे चीट कर रही थी तो तब एक अलग चीज़ है। अब जी कत्ल में जो है सारा का सारा फरहान अपने ऊपर ले रहा है। कत्ल तो कहीं से वो अपने भाई को भी नहीं कातिल बना रहा, ना अपनी बीवी को बना रहा है, तो वो चाह रहा है बीवी के, वो बेचारे इसको कहते हैं कि बीवी के थल्ले लगना, सॉरी, इसको कहते हैं कि जी बीवी के जो है थल्ले लगा हुआ है। ये वो चीज़ है कि एक औरत गलत काम भी करती है और पता नहीं आदमी जो है वो किस तरह से उसको जो है वो बचा रहा है और सारा का सारा इल्ज़ाम अपने सर पे ले रहा है। आमना और फरहान दोनों बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। मैं कहती हूँ इतनी एक्टिंग करते हैं ये, ऐसी एक्टिंग कि इंसान जो है झूठ को सच समझना शुरू हो जाए। इन्होंने जो मीडिया कैंपेन चलाना शुरू की थी कि इन्होंने हर वक्त जो है वो इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे थे और लोगों को अपनी झूठी कहानियाँ सुना रहे थे, इससे यही बातें पता चल रही थी कि ये एक झूठा नैरेटिव बना रहे हैं। एक झूठा नैरेटिव, देखें ये इस मुल्क का अलमी है कि यहाँ पर आप 10 बंदों को एक लाइन में लगाते हैं, 10 बंदे झूठ बोल रहे हैं और एक बंदा जो सच्चा है वो अकेला है, तो यहाँ पर झूठों की बात जो है वो मानी जाती है। क्या करें, मसले मसाइल ऐसे हैं इस मुल्क में, यही सब कुछ चलता रहता है। तो यही सारे मामला थे और इनको लग रहा था कि ये इस तरह से जो है वो गेम्स डाल के, मकारी करके आवाम को गुमराह कर देंगे। मीडिया के सामने जी आमना रईस के वालिदैन से माफियाँ मांगती रही, लेकिन अदालत में रईस की फैमिली को देखकर खूनखार नज़रों से जो है उनको घूर रही थी। माफ़ी तो दूर की बात, उसकी आंखों में नदामत, शर्म तक नहीं थी। दूसरी तरफ जी फरहान का सीडीआर से पता चला है कि वो 3 दिन से मांगा मंडी के इलाके में जो है वो जगह ढूंढ रहा था। उसने जगह वहां से ढूंढना शुरू की। जब पुलिस ने इनकी लोकेशन सामने रखी और आमना और फरहान से अलग अलग तफ्तीश की तो पता चला कि जी फरहान साहब को रईस की चीखें जो हैं वो उसने सुनी थी। उसने आमना को प्लास पकड़ाया था। उसके बाद वो देखिए वो एक एग्रेसिव किस्म का शख्स है जिससे ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा कि मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही थी। उसको बीवी भी यही रखनी थी,
उसको जो है वो बीवी को नहीं समझाना था कि भाई तू ना मुंह मारा कर, उसने हर उस बंदे को कत्ल कर देना है क्या जिसके साथ उसकी बीवी चक्कर चलाएगी। यानी कि उसके जो एग्रेसिव है, जो उसको क्या कहते हैं, उसको उसकी अना को तस्कीन देने के लिए वो चाहता था कि मैं रईस की चीखें सुनूं, और उसने ये सारा का सारा खेल इसीलिए जो है खेला कि वो चीखें सुनना चाहता था। उसने आमना को प्लास पकड़ाया कि इसकी जिनसी अज़ा नोचो। टीवी की आवाज़ें ऊंची कर ली गई थी, लेकिन हाई कोर्ट सोसाइटी में जहाँ पे इनका घर है वहाँ पे फरहान के घर के साथ जो है वो घर भी जुड़े हुए हैं। रईस की चीखें सुनकर फरहान ने उसके मुंह में प्लास्टिक बैग जो है वो डाल दिया था, टेप लगाकर जो है हाथ पकड़कर उसके बांध दिया और फिर उसको गाड़ी में फेंक दिया। ये बयान भी सुनने में आया है कि जो फरहान का भाई है वो भी उसी गाड़ी में छुपा हुआ था, लेकिन पता नहीं पुलिस ने उसको क्यों जो है वो क्लीन चिट दे दिया, पुलिस ने उसको क्यों छोड़ दिया है, वो इस वक्त बेल पर है। फरहान को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि शाम के भट्टियां का जो इलाका है जहाँ पर इन्होंने जगह चुनी थी वो जगह जो है रात 10 बजे के बाद जो है वीरान हो जाती है, वहाँ पर मुकम्मल वीराना होता है और सुबह फजर तक यहाँ पर कोई भी नहीं आता। यानी कि वो जगह इतनी सुनसान है कि वहाँ पर कोई भी नहीं भटकता। सड़क पे मौजूद जितने रेस्टोरेंट्स और शॉप्स हैं जहाँ की ये रैकी कर रहा था वो बंद हो जाते हैं। इसको ये भी पता था कि उसकी बंद होने की टाइमिंग क्या है, और यहाँ पर आग अगर लगाएगा तो कोई ज़्यादा नोटिस नहीं करेगा, लोग ये समझेंगे कि किसी ने जो है वो कूड़ा वहाँ पे जो है जलाया। मतलब आपके मुल्क में इंसानियत ये है कि ये दरिंदे बैठ के बकवास करते हैं, वो नीच औरत, सॉरी टू से बट आई कैन नॉट कंट्रोल माई वर्ड्स, वो घटिया औरत बैठ के यहाँ पे लेक्चर देती है कि मैं जो हूँ मुझे वो छेड़ता था, 6 महीने से तुम्हारा चक्कर चल रहा था, ये तुम्हारा जाती मामला है, तुम जिसके साथ चक्कर चलाओ, ठीक है। आपने एक इंसान की वर्थ, एक औकात ये बना दी है कि एक जिंदा इंसान को आप लोग जला देंगे, उसके बाद आपको लगता है कि इस मुल्क में आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपने इस मुल्क के कानून को इतना सस्ता ले लिया, इतना ईजी ले लिया, आपने इंसानियत की बेहुरमती की है। मैं जब ये सोचती हूँ मेरी रूह कांप जाती है कि एक इंसान को आप जला रहे हैं, आप एक इंसान को वीराने में लेके जाके जला रहे हैं, आपकी रूह नहीं कांपी? उसके बाद आप अगले दिन रेस्टोरेंट जाके खाना खा रहे हैं, आप शो कर रहे हैं कि जी एवरीथिंग इज फाइन। आप इतने गिरे हुए हैं कि आप बैठ के मीडिया पे झूठ बोले जा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं आवाम को, बोल रहे हैं कि जी मेरी बेटी भी महफूज नहीं थी। अगर तुम महफूज नहीं थी, तुम्हारी बेटी महफूज नहीं थी, तो तुम्हारा मियाँ कहाँ पे दफा हुआ था? तुम उसको नहीं बता सकती थी? आज तुम्हारा मियाँ जो है कत्ल कर रहा है, गैरत के नाम पे बकवास करता है, तो तुम्हारा मियाँ जो है वो उस वक्त कहाँ पे दफा हुआ था जब वो आपके बकौल लाखों का जेवर और पता नहीं लाखों की नकदी लेके चला गया? तो आपने 10 दिन तक किसका इंतजार किया? आपने एक इंसान को खौफनाक मौत दी है। ऐसी मौत आप किसी दुश्मन के बारे में भी नहीं सोच सकते। आपने उसको ऐसी खौफनाक मौत दी है, आपने अजियतनाक मौत दी है। उसके बाद आप हंस हंस के इंटरव्यूज देते हैं, उसके बाद आप उसको रेपिस्ट बनाते हैं जिसके सबूत आपके पास नहीं, उसके बाद आप उसको पता नहीं गैंगस्टर बनाते हैं, उसके बाद आप उसको चोर उचक्कर डकैत बनाते हैं जिसमें से किसी चीज़ के सबूत नहीं है। और आप जैसे दरिंदों बेगैरत लोगों की बातें जो है अवाम मान ले कि आप जो है टेंट्रम्स बदल रहे हैं, शक्ल बदल रहे हैं, मस्कीन बनने की कोशिश करके कहते हैं कि जी हमने जो काम किया वो सही है। अगर इस मुल्क में इन दरिंदों को यकीन करें कि इनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, मुझे नहीं पता कौन से लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये बात कहती हूं कि अगर गंद को कोई सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली वो वैसा ही है। हर इंसान की सोच होती है। मेरी सोच है कि अगर आप गलाजत को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप वो होंगे। आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के एक दफ़ा पूछें, क्या किसी इंसान की इतनी बेहुरमती करना ठीक है कि उसको जला दिया जाए, उसकी बॉडी, उसकी आंख निकाल दी जाए? अगर इतना कोई बहुत ही, हाँ यार, आप किसी दहशतगर्द के साथ ये नहीं करते। आपने पकड़ के अजम्पशंस पे आपने कहानी सुना दी है कि हमारे साथ ये होता था, सीडीआर में आपकी बीवी के अफेयर निकले, पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारी बीवी का चक्कर चल रहा था। इतने ये लोग बेगैरत लोग हैं कि मेरे पास इनके लिए ज़रा बराबर भी जो है वो इतना सा भी 0% भी सिंपति नहीं है। कातिलों के लिए सिंपति किसके पास होगी? डेफिनेटली जो कातिलों को सपोर्ट करते। मैं कातिलों को सपोर्ट नहीं करती, मैं मर्डरर्स को सपोर्ट नहीं करती। अच्छा जी, इसको सब पता था, इन्होंने मिलकर रईस को तड़पा के कत्ल किया है, जिंदा आग लगा दी है। जिस तरह ये रईस की वीडियोस बनाते रहे, यकीनन उस वक्त की वीडियो भी इनके पास मौजूद होगी जब ये जला रहे होंगे, क्योंकि उस नीच आदमी के दिल की तस्कीन है ना कि उससे अपनी बीवी तो संभाली नहीं गई, उससे अपनी बीवी तो कंट्रोल नहीं हुई, तो बीवी के साथ जिसका चक्कर था उसको तस्कीन मिल रही थी, उसको
अजियतनाक मौत देख के तो डेफिनेटली पुलिस को चेक करना चाहिए। इसके पास उस वक्त जलाने की वीडियो भी होगी जो इससे पता नहीं डिलीट की होगी नहीं की होगी, अगर डिलीट कर भी दोगी तो फोरेंसिक में निकल आएगी। जैसे जैसे इनके ड्रामे बेनकाब हो रहे हैं, आमना और फरहान के मीडिया कैंपेन जो है वो खत्म हो रही है, अब जो है इनके नाटक नौटंकी नहीं चलेंगे। अब भी फरहान को अगर अफसोस है तो सिर्फ इस बात का अफसोस है कि पेट्रोल ज्यादा डाल देता, आग ज्यादा लग जाती, मुझसे गलती हो गई, ज्यादा पेट्रोल नहीं फेंका, 95% भी बचा तो बचा क्यों, इसको 100% जल जाना चाहिए था, जल के राख बन जाना चाहिए था, किसी को पता नहीं चलता। ये इतने घटिया किस्म के लोग हैं, ये इतने नीच किस्म के लोग हैं। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करती हूँ कि ऐसे दरिंदे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अगर आप इनको सज़ा नहीं देंगे तो डेफिनेटली पहले हमारे झंडे लगे हुए हैं, हमारे सिस्टम के झंडे लगे हुए हैं, ऐसे दरिंदे जो हैं वो बाहर निकलेंगे तो आप सोचें फिर आप इसको जो है वो क्लीन चिट दे रहे हैं कि कोई भी बंदा जो है जिसको कोई नापसंद है पकड़ के उसको जिंदा जला दो, उसको मार दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए हर हाल में। जी मेरी अपील है, जो ये सुन रहा है, जो भी रेलेवेंट बंदा है, कि खुदा के लिए इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, इनको किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए।